प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर योगेंद्र अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें कम पढ़े लिखे ही नहीं, बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसके बारे में सोच सोचकर परेशान हैं। और वो विषय है कि हम बुरी नज़र, तंत्र मंत्र और जादू टोने से कैसे बचें। अब हम बात करेंगे कि तंत्र मंत्र और जादू टोने का अगर आप पर प्रभाव है या किसी आपके परिजन पर प्रभाव है तो उसके क्या लक्षण आप देखकर पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जरूर कोई जादू टोने का प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति की पल्स रेट और सांस की गति अचानक बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत आता है, मानसिक रूप से कमजोरी हो जाती है, शारीरिक रूप से कमजोरी हो जाती है और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को रात में कभी कभी भयानक सपने आने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति लगातार बीमार रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और डॉक्टरों के प्रयास करने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जरूर इस व्यक्ति पर कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि तंत्र मंत्र का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे होता है और कहां से हो सकता है। तो आप कुछ सावधानियां रखेंगे। कुछ लोग पैसे के लालच में इस विद्या का दुरुपयोग करने लगे हैं। हमारे शास्त्रों में इसका काफी वर्णन मिलता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में और समाज के हित के लिए खराब लोगों पर इसका प्रयोग करना उचित बताया गया था। लेकिन आज के कुछ लालची लोग इस विद्या का गलत उपयोग पैसों के लालच में करते हैं और उससे हमने देखा है कि काफी लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि गुरुजी, हमें इस प्रकार के लक्षण हैं, कहीं कोई किसी ने हमारे प्रति कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया है। तो आपके बहुत प्रयास करने के बाद और आपके बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट के बाद हम इस विषय पर आपको कुछ बेसिक जानकारी देंगे जिसके माध्यम से आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसे इन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। जो खराब किस्म के व्यक्ति होते हैं इस तंत्र मंत्र का प्रयोग मीठी चीज़ों में को सिद्ध करके आप पर कर सकते हैं। तो आप अपरिचित लोगों या आपको ऐसा लगता है कि ये लोग हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा दी गई मिठाई वगैरह खाने से बचें। इस प्रकार के लोग परफ्यूम, कपड़े और आपके बालों के द्वारा भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग शमशान की राख आपके दरवाजे पर या आपके घर में डाल देते हैं, उससे भी आपके परिवार में अशांति हो सकती है। कभी कभी लोग खोआ, मावा, दूध और पनीर यानी खाने पीने की वस्तुओं को आमंत्रित करके आपके यहाँ पर पहुँचा सकते हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सावधानी रखें और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है तो ऐसी चीज़ों से दूरी बनाने के प्रयास करें। मित्रों, अब हम बात करेंगे अगर किसी गलती की वजह से आपके साथ इस प्रकार की कोई समस्या हो गई है तो हम टॉप 10 कुछ उपाय जो शास्त्रगत हैं, ज्योतिष सम्मत हैं और प्रैक्टिकली हैं, जिनसे बहुत सारे लोगों ने इनको आजमा कर देखा है और उनको इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिली है। आप भी अगर आपका विश्वास है और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर इस प्रकार की कोई समस्या है, आप ट्राई कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको शीघ्र इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएं। चौराहे पर रखी हुई वस्तुएं, कभी कभी आप रास्ते में जाते हैं और कुछ लोग कुछ तंत्र मंत्र की वस्तुएं लेकर के चौराहों पर रख देते हैं, तो आप उनको ना छुएं, ना लांघें। और अगर आजकल हम जो है बहुत सारे लोग 4 व्हीलर्स के अंदर जाते हैं तो कोशिश करके अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें नज़र पड़ती है तो आप अपनी गाड़ी को उनसे साइड होकर ही निकालें, तो आपको अवश्य लाभ होगा। रोगी के ऊपर से 3 दिन लगातार फिटकरी का उतारा कर उसे आग में जला दें, निश्चित ही उसे बुरी नज़र का प्रभाव कम हो जाएगा। मित्रों, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हमारी संकल्प शक्ति है और जिन लोगों के विचार पॉजिटिव होते हैं, जो दूसरों का हमेशा भला चाहते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा प्रैक्टिकल हमने अपनी स्वयं की लाइफ में देखा है। कोई भी तांत्रिक या ठग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप ईश्वर पर भरोसा रखें और पॉजिटिव रहें और ईश्वर सब अच्छा ही करते हैं। आप रात्रि को सोते समय अपने पलंग के पास 1 लोटा जल रख लें और रात्रि को प्रार्थना करें कि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी मेरे पर इफेक्ट करती है तो इस पानी के अंदर आ जाए। और सुबह उठकर आप उस पानी को किसी पौधे के अंदर डाल दें और आप देखेंगे
अगर किसी ने आप पर तंत्र किया हुआ है तो 3 दिन के अंदर ही उस पौधे की तबीयत जो है खराब होने लगेगी। रोगी के ऊपर से कच्चा दूध लेकर उतारा करके किसी कुत्ते को आप पिला सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करके 1 लोटा अभिमंत्रित जल लेकर रोगी को समय समय पर पिलाते रहें। बालाजी की कृपा से दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आप शनिवार और मंगलवार के दिन भगवान के हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां से उनके बाएं कंधे का सिंदूर ला करके रोगी के मस्तक और भुजाओं पर लगा दें। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। भगवान भैरवनाथ इस प्रकार के तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं जो भगवान शिव के ही दूसरे रूप बताए गए हैं। आप चाहें तो अगर आपके यहाँ पर कोई भैरव मंदिर है वहां जाएं और उनसे प्रार्थना करें, निश्चित ही आपको लाभ हो जाएगा। घर के द्वार पर सफेद आग का पौधा लगाएं, वो आपको इस प्रकार की बुरी बलाओं से हमेशा बचा कर रखेगा। एक पान का पत्ता बाजार से मंगाएं और गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लेकर उसे खा लें, आपको बहुत लाभ होगा। रविवार के दिन आप दाहिने हाथ की भुजा पर काले धतूरे की जड़ लाकर उसे अभिमंत्रित करके और इष्ट इष्ट देव का नाम लेकर बांध लें। देखेंगे आपकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। घर में मिलने वाली कुछ चीजें जैसे लहसुन और हींग दोनों को पीस कर रोगी को सुखा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। मित्रों, हमारे पास जितना ज्ञान था उसके माध्यम से आपकी जिज्ञासा को हमने दूर करने का प्रयास किया और आशा करते हैं आज की वीडियो में दी गई ये जानकारी अवश्य ही आपको मार्गदर्शन करेगी। अगर आपको लगता है हमारे द्वारा बताई गई इस प्रकार की जो रेमेडीज हैं वो आपके या आपके किसी परिवार के या परिचित के काम आ सकती हैं, तो आप इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। हम लगातार आपसे यूं ही मिलने का प्रयास करेंगे और आज के लिए यही विदा चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।